भिलवाड़ा में बुद्धि, शांति और शक्ति की वृद्धि, तनाव और व्यसन से मुक्ति, धन, वैभव और संपत्ति की वृद्धि के लिए 3 दिवसीय मंत्राक्ष ध्यान शिविर मुनि आदित्य सागर के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। शहर के आरसी व्यास कॉलोनी गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड में 3 दिन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के पहले दिन सुख, शांति और शक्ति की वृद्धि कैसे हो, इस पर ध्यान होगा। दूसरे दिन तनाव और व्यसन से मुक्ति कैसे मिले, इस पर ध्यान लगाया जाएगा। और शिविर के अंतिम दिन धन, वैभव और संपत्ति में वृद्धि कैसे हो, इसके गुरु मुनि आदित्य सागर ध्यान के माध्यम से आमजन को बताएंगे। 21 से 23 जनवरी तक सुबह 5:15 बजे से 6 बजे तक ध्यान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में किसी भी समाज से कोई भी व्यक्ति निःशुल्क भाग ले सकता है। आयोजन की जानकारी साझा करने के लिए मुनि आदित्य सागर के सानिध्य में आरके कॉलोनी जैन मंदिर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में मंत्राक्ष ध्यान शिविर की जानकारी साझा करते हुए मुनि आदित्य सागर ने बताया कि 3 दिवसीय मंत्राक्ष ध्यान शिविर महामंडल विधान के बाद आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में व्यक्ति अपनी आत्मा को हील करेगा, रोग मुक्त करेगा, तनाव मुक्त करेगा। 3 चीज अपने पास है, मन, वचन और काया। इन तीनों की स्वच्छता की ओर जब व्यक्ति बढ़ता है तभी जाकर व्यक्ति का कल्याण संभव हो पाता है। 21, 22 और 23 जनवरी का ध्यान शिविर है। इसके पश्चात रेमेडी दी जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, शारीरिक, मानसिक, तो उसका निदान भी यहाँ किया जाएगा। वार्ता के दौरान नरेश कोधा, अजय बाकलीवाल, अतुल पाटनी, सुमित पाटनी, अनंत पाटनी मौजूद रहे। कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप देने में रामपाल शर्मा, चिराग कोठारी सहित समाजजन लगे हुए हैं। ध्यान शिविर अभी आयोजित किया जा रहा है भक्तांबर महामंडल विधान के पश्चात। और इस मंत्राक्ष ध्यान शिविर में व्यक्ति अपनी आत्मा को हील करेगा, रोग मुक्त करेगा, तनाव मुक्त करेगा। 3 चीजें अपने पास है, मन, वचन और काया। इन तीनों की स्वस्थता की ओर जब व्यक्ति बढ़ता है तभी जाकर के वो व्यक्ति कल्याण कर पाता है। भारतीय सभ्यता में एलोपैथी को स्थान नहीं है। मंत्रों के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा ही जीव को ठीक किया जाता था। पहले दवाइयाँ नहीं खाते थे, पहले लोग स्वयं मेडिटेशन करते थे और इस मेडिटेशन के द्वारा लोग इन दिनों में अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। पहले दिन बुद्धि और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ध्यान होगा। सेकेंड डे तनाव मुक्ति और व्यसन मुक्ति के लिए ध्यान कराया जाएगा, जो बुरी आदत है उनसे कैसे छूटा जाए। तीसरे दिन धन, संपत्ति और वैभव को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए। एक होता है धन के प्रति आकर्षण और एक होता है धन का आपके प्रति आकर्षण। तो धन आपके प्रति आकर्षित हो, आप धन के प्रति आकर्षित ना हो, इस ध्यान को भी वहां पर तीसरे दिन कराया जाएगा। 21, 22, 23 3 दिन का ये ध्यान शिविर है। इसके पश्चात लोगों को उनकी रेमेडीज भी दी जाएंगी, जिसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, शारीरिक, मानसिक जो भी बीमारियां होंगी, उनकी उसको रेमेडीज भी दी जाएगी। ऐसा ये प्रोग्राम यहाँ पर है। पढ़े लिखे लोगों से मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि जो सिस्टम खराब है उसको सुधारना चाहिए। जब भी कोई गद्दी पर आए तो पहले वो ये देखे कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या है जो हर बार अपन को करनी पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि कोटा सिस्टम, जो कोर्स है, बच्चों की उम्र से ज़्यादा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, कम उम्र में स्कूल भेजा जा रहा है, ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है। जो पासिंग परसेंटेज है वो थोड़ा बहुत कम, उसको बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ाई कराना चाहिए। विदेश में सिस्टम है कि अगर बच्चा कोई असाइनमेंट जमा करता है, फर्स्ट टू 5 डेज 1 से 5 तारीख तक जमा करेगा, वो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और 10 तारीख की बात करेगा, 10 नंबर कम मिलेंगे। इससे उसकी पंक्चुअलिटी बढ़ती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ सिखाने के लिए थोड़ा तो इंडियन गवर्नमेंट को कोटा सिस्टम और जो एजुकेशन की पॉलिसीज है उनको बदलना चाहिए। एक बात मैं और कहता हूँ, बिजनेस के लिए विदेशों में बिजनेस जल्दी चालू होता है, इंडिया में बिजनेस लेट चालू होता है। आप जो दुकान खोलते हैं 11 बजे, अगर वो जल्दी खोलने लगे, जॉब कर रहे हैं जल्दी करने लगे, अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock हो जाए, तो जो शाम को बिजली जलती, रात को बिजली भी इतनी नहीं जलेगी, तो देश का विकास भी वैसे होगा। अगर सार्वजनिक रूप से देखा जाए, सार्वभौमिक, तो देश के विकास के लिए हम सबको अपना सहयोग करना चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए एक ही संदेश है कि या तो ऋषि बने या कृषि करें, व्यापार करें, अपने दम पर उठें, छोटी उम्र से व्यापार करें। 13 साल की उम्र होती है निर्णय लेने की, अब बच्चे 29 साल में निर्णय नहीं ले पा रहे। 20 साल 21 साल की उम्र होती शादी के लिए, शादी नहीं कर रहे, बाकी सब चीजें सब चली रही है, सब भ्रष्ट तो हो ही रहे। तो मेरा ये कहना है कि व्यापार की ओर आए। आप जितना महात्मा गांधी को देखेंगे, जितना आप मनी की ओर जाएंगे, उतना आप यहाँ वहां से कम भटकेंगे। आप सभी युवाओं को यही संदेश है, पढ़ाई करें, एजुकेशन बुरी नहीं है, बट एजुकेशन में एक्सपीरियंस लें, डिग्री लें, लेकिन बिजनेस करें। बिजनेस से ही भारत सक्सेसफुल बनेगा। 108 मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज का हम भिलवाड़ा वासियों को अल्प प्रवास का कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस 15 दिन के अल्प प्रवास में 17-18 19 को महाभक्तांबर महामंडल विधान की आराधना की जा रही है और आने वाले 21, 22, 23 को महाराज द्वारा रचित तीसरा मंत्राक्ष शिविर भिलवाड़ा में होने जा रहा है। मंत्राक्ष शिविर को लेकर के
हमारे समाज में, जैनोत्तर समाज में युवा के अंदर बहुत ही अति उत्साह है। महाराज द्वारा जानकारी हमको मिली है, मंत्राक्ष सेवा के द्वारा हम अपने व्यापार की वृद्धि कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का लाभ कर सकते हैं और अपने ध्यान कर करके और भी जो अपने शरीर की बीमारियां वगैरह है उससे मुक्त हो सकते हैं। बीजाक्षर, ध्वनि और वर्णों का संयोग शुद्ध संवेगी महाश्रवण कराएंगे एक अद्भुत योग। सर्व रोगों का करता प्रतिकार है। जी हाँ, भीलवाड़ा की धरती पर प्रथम बार श्री विराग विशुद्ध कुल तिलक शुद्ध संवेगी महाश्रमण श्री 108 आदित्य सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में 21 से 23 जनवरी 2026 को आयोजित होगा त्रिदिवसीय मंत्राक्ष ध्यान शिविर। एक ऐसा आध्यात्मिक उत्सव जिसे अनुभूति कहा जाए या अतिशय, दोनों कम पड़ेंगे। यह साधारण ध्यान नहीं, यह वर्णों की तरंग, ध्वनियों की शक्ति और बीजाक्षरों की दिव्यता से संपन्न एक ऐसा मार्ग है जो भीतर छिपे समाधान को उजागर करता है। यदि आप भी मन, विचार और ऊर्जा को एक नए आयाम में प्रवेश करते देखना चाहते हैं तो यह शिविर आपका इंतजार कर रहा है। ध्यान का समय प्रातः 5:15 बजे से 6 बजे तक। मंत्राक्ष समाधान का समय प्रातः 6 बजे से 6:45 तक। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, भीलवाड़ा, राजस्थान। आयोजक श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट, भीलवाड़ा, राजस्थान। पाप नष्ट करता मंत्राक्ष है, पुण्य वृद्धिमान करता मंत्राक्ष है। मंत्राक्ष जय मंत्राक्ष, शक्तिहीन